हेलो दोस्तों, आरजे स्टडी शाला में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ाया था संज्ञा और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व प्लस नाम। यानी ऐसे सारे, सर्व का मतलब होता है सभी, ऐसे सभी नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं हो गया, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या होते हैं? मूल सर्वनाम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो होती है 11। क्लियर? अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। यानी जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री व पुरुष के बदले प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम होते हैं? जैसे मैं और हम। तो मैं और हम कौन से पुरुष में आते हैं? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, यह, ये, वे। क्लियर? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऐसे सर्वनाम जो स्त्री व पुरुष के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो स्त्री या पुरुष का जो भी कोई नाम होगा उसके बदले में हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये, वे। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निज का मतलब होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। मतलब ऐसे सर्वनाम जो व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करता है। जैसे आप, अपने, आप, खुद, स्वयं, स्वतः, आप ही या आप। यानी ऐसा सर्वनाम जो व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसमें क्या क्या आता है? आप, अपने, आप, खुद, स्वतः, स्वयं या आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी की निश्चितता को बताते हैं। इसमें पूरी का बोध कराते हैं, पास आए और दूर के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो किसी की निश्चितता को बताते हैं और इसमें क्या बताते हैं? दूर या पास के लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पास के लिए यह, ये, इस, इनका प्रयोग होता है और दूर के लिए किसका प्रयोग होता है? वह, वे, उस या उनका प्रयोग करते हैं।
अगर किसी भी वस्तु की निश्चितता बतानी है या पास या दूर के संबंध में बताना है तो वहाँ कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा? निजवाचक सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। जैसे यह घोड़ा है, तो यह किसके लिए होगा? पास के लिए। यह लड़का है, तो यह भी किसके लिए होगा? पास के लिए। यह राम है, तो राम किसके लिए होगा? पास के लिए। यह किसके लिए होगा? पास के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, घर में कोई है। एग्जाम्पल क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होंगे जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे और निश्चयवाचक सर्वनाम वो होंगे जो निश्चितता का बोध कराएंगे। क्लियर? तो अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, मतलब उसमें क्वांटिटी जो है वो दी नहीं हुई है। कोई में कितने भी इंसान हो सकते हैं, कुछ में कुछ भी, थोड़ी भी चीज़ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ का मतलब होता है थोड़े से। तो जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? घर में कोई है, तो घर में कोई है, तो हमें पता थोड़ा ना है, पर्टिकुलर कोई नाम थोड़ा ना है, कोई है। अब उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कुछ काम कर लो, तो काम, कुछ काम कर लो, तो कोई भी काम हो सकता है। तो ये क्या है? हमें निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के वे सर्वनाम शब्द जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से क्या बताए? संबंध बताए। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेशन बताए, तो वो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा वैसे ही क्या है? वो भरेगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे का संबंध का बोध करा रहे हैं। तो ये कैसे सर्वनाम होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जैसा, वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हो गया? जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे आदि। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सर्वनाम जो है वो पढ़ाया है। अगर आपको समझ आया हो तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।